आधे से ज्यादा देश खुल चुका है। जी हां दोस्तों, से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही देश में मंदिर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट, होटल सब खुल चुके हैं। अनलॉक 1 में आप इन जगहों में किन सावधानियों के साथ जाएंगे और आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा, ये सभी बातें जानने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। आज हम आपको देश भर में लॉकडाउन 5 से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर देने वाले हैं। इसी के साथ एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा भी देख लेते हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 8,852 संक्रमित बढ़े। देश में अब तक 2.74 लाख मामले। इसी के साथ अच्छी खबर भी है, पहली बार बीमार लोगों से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि आंकड़े बढ़ने कम नहीं हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की तरफ। आज आप देखेंगे आज से बदल गई हैं सारी चीजें। आपकी जेब हो सकती है ढीली और दिल्ली में सस्ती हो जाएगी शराब। 70% का टैक्स नहीं लिया जाएगा। साथ ही जानिए चीनी बीमारी के मरीज के इलाज का खर्च कितना होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मिल रहा है चीनी बीमारी के इलाज के लिए लोन। अगर पैसे नहीं है तो जल्द करें आवेदन। और यूपी में टीचर्स की भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। आज से बदल गई हैं ये सारी चीजें। आपकी जेब हो सकती है ढीली। महामारी में 10 जून 2020 से कुछ बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों का हर शख्स पर बड़ा असर पड़ने वाला है। महामारी के दौर में कुछ राहत मिल सकती है तो कहीं नुकसान भी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं आज से क्या बदलाव हो रहे हैं। बचत खाते में जमा पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक मंगलवार को बचत खाते पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। ईएमआई का बोझ होगा कम। एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स में 25 आधारांक यानी 0.25% की कटौती की है। एसबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती का फायदा लोन लेने वाले ग्राहकों को कम ईएमआई के रूप में मिलेगा। अगर किसी ग्राहक ने एसबीआई से 30 साल के लिए 25 लाख रुपए का लोन लिया है तो एमसीएलआर में कटौती से प्रति महीने 421 रुपए कम ईएमआई देनी होगी। शराब पर 70% टैक्स हटा, वैट बढ़कर 25% हुआ। दिल्ली में शराब पर लगाई गई 70% स्पेशल कोरोना फीस हट जाएगी, लेकिन वैट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। नई दरें आज से प्रभावी होंगी। दिल्ली में सस्ती हो जाएगी शराब, 70% का टैक्स नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। आम आदमी सरकार ने शराब पर से 70% स्पेशल टैक्स हटाने का फैसला किया है, जो महामारी के चलते हटाया गया था। हालांकि दिल्ली सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया है। शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा। अब तक 20% वैट शराब पर लागू होता था। गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के बीच शराब की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था। इस दौरान शराब की दुकानों पर हजारों की भीड़ उमड़ती देखी गई थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने शराब पर स्पेशल टैक्स लगाकर इसके दाम में 70% बढ़ा दिया था। चीनी बीमारी के मरीज के इलाज का खर्च कितना होता है? देश भर में चीनी बीमारी के 80% मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। हालांकि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल भी इसका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन वहां वही लोग जा रहे हैं जो खर्चा उठा सकते हैं। वैसे इलाज की कीमत बीमारी की गंभीरता, मरीज की उम्र और कई चीजों पर निर्भर करती है। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के अनुसार महामारी के इलाज में अगर वेंटिलेटर का उपयोग ना हो तो प्रतिदिन का खर्चा 20,000 से लेकर 25,000 तक आ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 14 दिन के इलाज का खर्चा 2,80,000 रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए तक आ सकता है। अक्सर मरीजों को उस वक्त डिस्चार्ज किया जाता है जब लगातार उनके 5 टेस्ट नेगेटिव आते हैं। कई प्राइवेट अस्पताल वेंटिलेटर सहित इलाज के प्रतिदिन 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक लेते हैं। वहीं कमरे का किराया अस्पताल पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे सस्ते कमरे का किराया प्रतिदिन 1,000 से 1,500 रुपए के बीच होता है। वहीं अगर आपको आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो इसकी कीमत प्रतिदिन 7,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक होती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर चीनी बीमारी का इलाज कराने की सोच रहे हैं तो आपको पूरे होने में तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए की फीस देनी पड़ सकती है। मिल रहा है चीनी बीमारी के इलाज के लिए लोन। अगर पैसे नहीं है तो जल्द करें आवेदन। महामारी के कारण लोगों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप चीनी बीमारी के लिए पर्सनल लोन लें, जिसमें आपको कम ब्याज चुकाना है। इस पर्सनल लोन का सबसे बड़ा फायदा है कम ब्याज दर। पर्सनल लोन पर आमतौर पर बैंक 8.75% से लेकर 26% तक ब्याज वसूलते हैं। वैसे ब्याज दर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर तय की जाती है, मगर जहां तक स्पेशल पर्सनल लोन का सवाल है तो उसमें आपको 7.20% से 10.25% के ब्याज दर चुकानी होगी। ध्यान रहे कि बैंक अपने मौजूदा लोन ग्राहकों को ये लोन दे रहे हैं, इसलिए इसकी ब्याज दर कम है। जान है तो जहान है दोस्तों। अगर आप भी चीनी बीमारी से ठीक होने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये सारे बैंक आपको कम ब्याज की दर पर लोन मुहैया करा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। यूपी में टीचरों के भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले में परीक्षा के टॉपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 50 से अधिक अपराधी की तलाश पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये सब 8 से 10 लाख रुपए देकर पास हुए हैं।
प्रयागराज के दर्जनों सेंटरों पर हुई परीक्षा पूरी तरह से रद्द हो सकती है। दरअसल एक खबर आई थी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में से 142 नंबर पाने वाले धर्मेंद्र कुमार पटेल को देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता है। धर्मेंद्र जनरल नॉलेज के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे सके। इस मामले में एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने 5 जून को बताया था कि प्रतापगढ़ निवासी राहुल सिंह ने सुराव थाने में पूर्व जिला पंचायत डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती में आरोपियों ने 7.5 लाख कैश दिया था। अगर आपको भी आपकी कंपनी वाले कम सैलरी दे रहे हैं तो जाने इस खबर को, केंद्र ने दिए कड़े आदेश। केंद्र ने लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट कंपनियों को अपने वर्कर्स को पूरी वेतन देने संबंधी 29 मार्च के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में सही ठहराया है और कहा कि पूरा वेतन देने में असमर्थता व्यक्त करने वाली कंपनियों को न्यायालय में अपनी बैलेंस शीट तथा खाते पेश करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को सही वेतन देना जरूरी है। लॉकडाउन के चलते थोड़ी छूट दी गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लोग अपने अपने काम पर वापस आ चुके हैं, तो कंपनियों को कोई हक नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को आधी सैलरी दे। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट आ गई है, आप भी देखिए। फिर शुरू होने जा रही है तत्काल रेल टिकट बुकिंग की सुविधा, जानिए नई गाइडलाइंस। लॉकडाउन के बाद से भारतीय रेलवे ने जब दोबारा ट्रेन शुरू की है तब से लगातार कई बार अपने नियमों में बदलाव किए हैं, फिर चाहे स्पेशल ट्रेन को लेकर हो या फिर नॉर्मल ट्रेन की टिकट बुकिंग से जुड़े नियम हो। ये नए बदलाव इस बार रिजर्वेशन को लेकर किए हैं। रेलवे ने कई गाइडलाइन जारी की हैं और इस बार तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं। भारतीय रेलवे 29 जून से तत्काल टिकट की सुविधा को फिर से शुरू करने जा रही है, लेकिन इस बार नियम पहले से ज्यादा सख्त होंगे। अब टिकट बुक करते समय यात्री को रिजर्वेशन फॉर्म में वही नंबर डालना होगा जिसे वो साथ लेकर चल रहा है। भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब सफर करने वाले यात्री को अब अपनी पूरी जानकारी के साथ इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि वो कहां जा रहा है। अयोध्या में आज से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण, महामारी के चलते टल गया था भूमि पूजन। दोस्तों, आज से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, जिसमें सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे। कुबेर टीला मंदिर में 28 साल के लंबे इंतजार के बाद रुद्राभिषेक होगा। इससे पहले एक भव्य भूमि पूजन समारोह आयोजित करने की योजना थी, लेकिन महामारी संकट के चक्कर में इसे टाल दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत कमल नयन दास ने जानकारी दी कि मंदिर का निर्माण कार्य 10 जून को रुद्राभिषेक के बाद शुरू होगा। भगवान राम ने भी लंका पर चढ़ाई से पहले रुद्राभिषेक किया था। राम मंदिर निर्माण के लिए भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। कुबेर टीला पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। आज उसी मंदिर में सुबह 8 बजे प्रार्थना होगी। अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चीनी बीमारी के टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी कि केजरीवाल को बीमारी नहीं है। उन्हें 2 दिन से बुखार और गले में खराश की शिकायत थी। 7 जून की शाम से ही केजरीवाल ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया था। 9 जून को ही उनका टेस्ट हुआ और इसी दिन रिपोर्ट भी आ गई। केजरीवाल की तबीयत 7 जून को बिगड़ी थी, उन्हें हल्का बुखार था। हालांकि सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एहतियात के लिए उन्होंने खुद को अलग रखा हुआ था। 8 जून को उनकी जितनी भी मीटिंग हुई थी सब रद्द कर दी गई थी। इसी बीच 9 जून को ही दिल्ली में एक अहम बैठक होनी थी। इस बैठक में यह तय किया जाना था कि क्या राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है या नहीं, अगर हाँ तो आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है। इस बैठक में केजरीवाल को शामिल होना था, लेकिन तब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी, इसलिए बैठक में उनकी जगह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी जारी, अगले कुछ दिनों में 5 रुपए तक हो सकती है बढ़ोतरी। लगातार चौथे दिन बुधवार यानी 10 जून 2020 को भी पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट में बढ़ोतरी की गई है। बुधवार को दिल्ली के पेट्रोल के दाम 40 पैसे बढ़कर 73 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल के रेट में 45 पैसे की तेजी आई है। इस तरह 4 दिन में पेट्रोल 2 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर और डीजल 2 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 10 जून 2020 को भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में डीजल और पेट्रोल के दाम इस प्रकार रहे। वहीं कुछ दिनों की राहत के बाद दोबारा से पड़ेगी गर्मी की मार। जी हां दोस्तों, बीते दिनों हुई बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, जिसके बाद दिल्ली समेत उत्तर भारत के विभिन्न भागों में मंगलवार को तापमान में कुछ वृद्धि देखी गई। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। गुरुवार को राजधानी का तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कब खत्म होगी चीनी बीमारी, दुनिया के 511 सबसे बड़े विशेषज्ञों ने दी जानकारी। पूरी दुनिया में महामारी का कहर बना हुआ है। ऐसे में WHO ने एक सर्वे जारी किया था, जिसमें पूरी दुनिया के 511 विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सभी विशेषज्ञों की माने तो चीनी बीमारी तब तक लोगों के साथ बनी रहेगी जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आ जाता। दुनिया में ऐसे कुछ ही देश हैं जहां चीनी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन यदि उन देशों में भी पर्यटन दोबारा शुरू हो जाता है तो चीनी बीमारी के दोबारा पनपने की उम्मीद है। हालांकि सारे देश अपना टूरिज्म हमेशा के लिए बंद करके नहीं रख सकते। इसी के चलते सभी विशेषज्ञों का मानना है कि एक बार यदि चीनी बीमारी की वैक्सीन निकल जाए
जाती है तो उसके बाद ये भी एड्स, चिकन पॉक्स या कैंसर की तरह की बीमारी हो जाएगी। और आप आगे देखने वाले हैं, भारत में महामारी की रफ्तार अब सबसे तेज, ब्राजील को भी छोड़ा पीछे। लॉकडाउन में पार्ले जी कंपनी के बिस्कुट की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, लॉकडाउन से पहले घाटे में चल रही थी कंपनी। दोस्तों, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की भीड़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने बसों और श्रमिक ट्रेनों के जरिए प्रवासियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराई। लेकिन इस बीच बड़े पैमाने पर राह चलते लोगों की मदद के लिए लोग सामने आए, खासकर खाने पीने की चीजें श्रमिकों को देते दिखे। महज 5 रुपए में मिलने वाले पार्ले जी बिस्किट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासियों के लिए भी खूब मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीद के खाया तो किसी को दूसरों ने मदद के तौर पर दिया। यही नहीं, इस महामारी के संकट में लोगों ने भी अपने घरों में पार्ले जी बिस्किट का स्टॉक जमा कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च, अप्रैल और मई में पार्ले जी का शानदार कारोबार रहा है। इस दौरान पार्ले जी बिस्किट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। हालांकि पार्ले कंपनी ने बिक्री के आंकड़े नहीं बताए हैं। पिछले साल अगस्त में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पार्ले जी की डिमांड घटने की बात कही गई थी। खासकर 5 रुपए वाले पैकेट की बिक्री घटने का जिक्र किया गया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पार्ले प्रोडक्ट्स की मांग में गिरावट की वजह से 8 से 10 हजार लोगों को कंपनी से निकालना पड़ सकता है। स्कूल जल्द हो सकते हैं शुरू, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के सुझाव मांगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में स्कूलों को लॉकडाउन के बाद खोलने के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं। महामारी की वजह से देश भर में मार्च के आखिरी हफ्ते से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान बंद हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें वो छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्कूलों में सफाई के उपाय और राज्यों में ऑनलाइन या डिजिटल पढ़ाई से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने स्कूलों के शिक्षा सचिवों से बातचीत कर ली है और आने वाले महीनों में स्कूलों को खोलने के अलावा ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के बारे में उनसे बातचीत की है। भारत में महामारी की रफ्तार अब सबसे तेज, ब्राजील को भी छोड़ा पीछे। देश में करीब 2.5 महीने लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दी गई ढील के बीच संक्रमितों की संख्या 2,67,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में रोजाना करीब 10,000 संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 सप्ताह के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो महामारी संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में घटते संक्रमण के मुकाबले भारत और ब्राजील में इसकी गति बहुत तेज रही है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की है, जहां 2 सप्ताह पहले ब्राजील से पीछे रहने के बाद इस सप्ताह नए संक्रमण की दर उससे भी आगे निकल गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा सेंटर के मुताबिक फिलहाल इस जानलेवा महामारी से पूरे विश्व स्तर पर 71,38,885 लोग पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में अब भी अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 20 लाख से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। वहीं भारत अब तीसरे नंबर पर आ चुका है। इसी बीच एक बहुत बड़ा ऑफर, 10,000 रुपए के अंदर स्मार्टफोन चाहिए तो जानिए कीमत और फीचर्स। दोस्तों, अगर आप 10,000 के अंदर कोई बढ़िया सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो हम आपको कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अच्छी कीमत पर ले सकते हैं। Xiaomi Redmi 6A 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। 2GB प्लस 16GB वाले वेरिएंट 5,999 और 2GB प्लस 32GB वाले वेरिएंट 6,999 रुपए। Realme 2 4GB प्लस 64GB 8,990 में उपलब्ध है। Xiaomi Redmi Y2 3GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज 9,999 में मिलेगी। Honor 7C 3GB प्लस 32GB 9,999 में उपलब्ध है। दोस्तों, चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या आपको भी लगता है कि अनलॉक फेज 1 में शॉपिंग मॉल, मंदिर और मस्जिद को खोलने का निर्देश सही था? हमें अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें।